नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। समाचारों से पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। जस्सर देवता डेवलपमेंट कमेटी जस्सर कोट हर साल की तरह इस वर्ष भी जस्सर देवता की छड़ी यात्रा का आयोजन कर रही है। उधमपुर में भमाग गांव जस्सर से ये यात्रा आज यानी बुधवार 25 जून 2025 को सुबह 7 बजे आरंभ होगी और दोपहर बाद देवता के स्थान पर पहुंचेगी। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि बड़ी संख्या में छड़ी यात्रा में शामिल होकर मेले की रौनक बढ़ाएं और जस्सर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेले में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। संपर्क करें चैन सिंह देहाती, चेयरमैन जस्सर देवता डेवलपमेंट कमेटी। इनके मोबाइल नंबर्स हैं 9419161331 और 9419731777। मोबाइल नंबर दोबारा से सुन लीजिए 9419161331 और 9419731777। सूचना समाप्त हुई। और अब मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को देश में लोगों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस अवसर पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज राजधानी से एक यात्रा निकाली जाएगी जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिली सीख के बारे में जागरूकता फैलाना है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद मंगलवार तड़के उसके विराम की घोषणा हो गई। इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर की। कुछ घंटे बाद इजराइल ने युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। उसके कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले के बाद ईरान ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। 1 जुलाई से महंगा होगा रेल का सफर। दैनिक यात्रियों पर नहीं बढ़ेगा कोई बोझ। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा व एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि। रियासी में जुलाई से 5 और मंदिरों में कर सकेंगे दर्शन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की 75वीं बैठक में बोले उपराज्यपाल, 5 और मंदिर बनाए जाएंगे। राजौरी के केरी सेक्टर में आतंकी ढेर। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गोलीबारी कर मारे गए आतंकी का शव उठाने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश भी हुई विफल। 15 जून की आधी रात को भी की गई थी घुसपैठ की कोशिश। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्रा निवास से श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को तड़के रवाना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर 8 दिन पहले ही यात्रा निवास आम आवाजाही के लिए बंद। मेटल डिटेक्टर लगे। प्रशासन से जारी आईडी कार्ड धारक ही जा सकेंगे। मुख्य मार्ग पर बढ़ाई गई सख्ती। पहलगाम हमले में लिप्त आतंकियों के बारे में जुटाए पर्याप्त सबूत। एनआईए का दावा, जल्द पूरे मामले में होगा राजफाश। दोनों आतंकी मददगारों को 5 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ। भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नारायण गुरु व महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया आतंक के खिलाफ भारत का सख्त रुख। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी शर्मा। धन्यवाद फरहीन। अन्य समाचार। सतत विकास रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 में शामिल। 193 देशों की सूची में भारत ने हासिल किया 99वां स्थान। पाकिस्तान 140वें पायदान पर। ईरान इजराइल से अब तक 3170 भारतीय स्वदेश लौटे। 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों को भी निकाला गया। कटरा के हट गांव में अक्टूबर तक तैयार होगा नया हेलीपैड। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड की बैठक में दिए गए निर्देश।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जल्द बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर। गोल्फ अथॉरिटी को फिर से सक्रिय करने और कन्वेंशन हॉल के उपयोग पर चल रही तैयारी। वायुसेना को मार्च 2026 तक मिलेंगे 6 तेजस। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया इसका खुलासा। अब सीडीएस चौहान तीनों सेनाओं के लिए जारी कर सकेंगे आदेश। बेहतर तालमेल के लिए रक्षा मंत्री ने किया अधिकृत। बड़ी ब्रह्मणा में रेलवे ट्रैक के पास मिला मोर्टार शेल, बम निरोधी दस्ते ने किया निष्क्रिय। आईटीआई जम्मू का बड़ा कदम, मेधावियों को 100% ट्यूशन फीस माफी का ऐलान। जेई एडवांस के होनहारों को संस्थान में प्रवेश के लिए आकर्षित करने हेतु संस्थान लाया क्वेस्ट प्रोग्राम। और अब खेल समाचार। भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा 9 खिलाड़ियों के बीच विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट में 85.29 मीटर के साथ रहे अव्वल। मैन ऑफ द मैच ओपनर बनी डेकेट और जैन क्रॉली की रिकॉर्ड साझेदारी से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 विकेट से जीत की हासिल। जर्मनी में चल रही 4 देशों के जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किया हार का सामना। एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। पुरुष युवक युगल के क्वार्टर फाइनल में अभय सिंह और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के मिनवू ली और युयुंग को 10-11, 11-3 और 11-5 से दी मात। मुंबई शतरंज टूर्नामेंट में ललित बाबू व नीलोत्पल दास बाजी जीतकर पहुंचे संयुक्त शीर्ष पर। ललित ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर एलेक्सी फोड्रोव को, जबकि नीलोत्पल ने आर्मेनिया के आर्सेन के खिलाफ जीत की हासिल। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 27 जून तक जम्मू संभाग के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा। पुंछ में देर रात हुई झमाझम बारिश। और अब तापमान। जम्मू में कल का दिन का तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा। कल यानी बृहस्पतिवार को सूर्योदय 5:27 पर होगा।